मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार है। मैं कंसल्टेंट हेड न्यूरोसर्जन और मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जन। मेरा 15 साल का न्यूरो और स्पाइन का एक्सपीरियंस है। ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स को सिर में दर्द, उल्टी होने का, आंख में धुंधलापन, चलने में बैलेंस ठीक नहीं हो, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। इन पेशेंट्स को जब हम लोग सीटी या एमआरआई करते हैं, उन लोगों को पता चल जाएगा उनको ब्रेन में कुछ ना कुछ लीजन है। मोस्ट ऑफ द ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम लोग सर्जरी करते थे तो पेशेंट्स को पूरा सुला के जनरल एनेस्थीसिया में करते थे, तभी पोस्ट ऑपरेटिव में डेफिसिट्स हो सकते थे। इन पेशेंट्स को हाथों पाँव में वीकनेस या बोलने में दिक्कत हो सकती है। आजकल ये सर्जरी टोटली अवेक कंडीशन में करते, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया नहीं करते, हम लोकल एनेस्थीसिया में ये सर्जरीज करते। पेशेंट ऑपरेशन के टाइम में हमारे एनेस्थेटिस्ट से बात कर सकेंगे, हाथ पांव हिला के दिखा पाएंगे। कंप्लीट 2 और 3 आवर सर्जरी हम लोग इन पेशेंट्स को लोकल एनेस्थीसिया में करते। पेशेंट को कुछ पेन नहीं होता है, बट पेशेंट अवेक रह के हमको एग्जामिन्स में मदद करते और पेशेंट्स का डेफिसिट सिग्निफिकेंटली हम लोग कम कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन मैं बात करना चाहता हूँ एपिलेप्सी पेशेंट्स का। ऐसे बहुत सारे एपिलेप्सी पेशेंट्स हैं जिनमें जब एमआरआई करते कुछ नहीं, तो एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ईईजी किए तो नॉर्मल आ जाता है, पेट या स्पेक्ट स्कैन किए तो भी नॉर्मल आ जाता है। बट इन पेशेंट्स को कहीं ना कहीं ब्रेन में एक जगह है जहाँ से ये सीजर का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ जाता है। तो इसको पता करने के लिए आजकल हम लोग डायरेक्टली ब्रेन के अंदर लीड्स रखते, इस प्रोसीजर को स्टीरियो एन्सेफेलोग्राफी करके बोलते हैं। पेशेंट्स को एटलीस्ट एक 8 या 10 लीड्स ब्रेन के अंदर छोटे से ड्रिल के द्वारा अंदर लगा के रख दे। अगले 2-3 दिन इनको आईसीयू में रख के उनका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मॉनिटर करते। उसमें हमको पता चल जाता है कौन सी जगह पे कहाँ से ये सीजर एक्टिविटी आती है। वो पता करने के बाद बाद में उनको पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाकर उस जगह को हम लोग निकाल देते हैं। तो इससे उनका जो सीजर एक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो द नेक्स्ट बिग थिंग एपिलेप्सी सर्जरी में यह है कि स्टीरियो एन्सेफेलोग्राफी। दूसरा कंडीशंस में बात करना चाहूँ तो इमरजेंसी कंडीशंस, जिनमें पेशेंट बेहोश होके हमारा एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में, ये पेशेंट तो हेड इंजरी के शिकार होते या स्ट्रोक के हो जाते, ब्रेन में ब्लीडिंग होके ऐसे पेशेंट में ब्रेन सूज जाता है। उन पेशेंट को हम लोग डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी करके सर्जरी ऑफर करते, उससे उनका जान बचा सकते अर्जेंट इमरजेंसी सर्जरी करके। चौथा चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ स्पाइन कंडीशन के बाद। आजकल स्पाइन ऑपरेशंस टोटली मिनिमल इन्वेजिव हो चुका है। पहले जैसा ओपन ऑपरेशन नहीं करते, एटलीस्ट इन 80% ऑफ द पेशेंट्स जिनमें डीजनरेटिव स्पाइन कंडीशंस लाइक स्पाइनल डिस्क, लंबर डिस्क कोलैप्स, सर्वाइकल डिस्क कोलैप्स और या ट्यूमर, जो पेशेंट्स को आजकल हम लोग मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी द्वारा इनको ट्रीट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ये है कि पेशेंट अगले दिन ही घर जा सकता है। एक रिक्वेस्ट है कि फ़ोन जो इस्तेमाल करते हो आप कितने कम करते हो उतना अच्छा है। दो एविडेंस के कंफर्म नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द कॉजेस फॉर द ब्रेन ट्यूमर्स इज एक्सेसिव फ़ोन का इस्तेमाल करना। दूसरी चीज़ मैं जनरल पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ द हमारा हेड इंजरी पेशेंट जो आते वो आइदर बाइक चलाने वाले होते या कार का एक्सीडेंट के। सो जब भी बाइक चलाते हो हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप कार चलाते हो सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। हेलमेट और पहनने से और सीट बेल्ट पहनने से आपका इंजरी जो होता है वो सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं।